नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा तहसील के शिवराजपुर गांव में प्रजापत मोहल्ले में, जहां पर कुछ दिनों पूर्व जिसकी डोली उठने वाली थी नेहा प्रजापत, उसकी अर्थी परिजनों को उठानी पड़ी। यानी कि शादी से ठीक एक दिन पहले दुल्हन की लाश जो है वो गांव के चौराहे पर स्थित कुएं से बरामद की गई। आज हम उनके परिजनों के पास मौजूद हैं, उनके घर पर मौजूद हैं। उनके पिता जो हैं वो हमारे सामने हैं। उनसे कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि किन हालातों में कैसे क्या हुआ है, आखिर क्या वजह है कि तकरीबन 18 दिनों बाद भी प्रशासन जो है वो इस पूरे मामले का खुलासा नहीं कर पाया। क्या वो बीमार हुई क्या? मतलब आप इस दर्द को महसूस कर पाएंगे कि ये स्थिति है एक पिता की अपनी बेटी की मौत के बाद कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। उनका कहना यह है कि बिल्कुल एक शरीर जो है वो बचा हुआ है, बिल्कुल जान जो है वो इस शरीर से निकल गई है। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बिल्कुल एक कह सकते हैं डमी जैसे पड़ी हो, उस तरीके से इनके पिता जो है वो पड़े हुए, बिल्कुल न तो उनसे आवाज़ निकल पा रही है। और जैसा कि नेहा के भाई बता रहे थे कि जब से उनकी दीदी की मौत हुई है उसके बाद से बिल्कुल बेसुध सी अवस्था में आप ये तस्वीरें इस वक्त की देख पा रहे हैं। ये नेहा की जो है वो उनकी माता जी है, बिल्कुल ये कह रही थी बिल्कुल मेरे तो आंसू ही सूख गए हैं, मतलब अब तो रोना भी नहीं आ रहा है। इनका कहना है कि बिल्कुल ये बेसुध अवस्था में, मतलब एक भाई जो है विशाल जो वही देखभाल कर रहा है और एक तो रिश्तेदार जो दादी भी इनकी बुआ, ये दादी, ये तस्वीर आप देखिए, ये इनकी दादी है, ये नेहा की दादी। बिल्कुल ये मतलब घर की स्थिति को आप थोड़ा सा समझिए कि घर की स्थिति, घर के हालात किस तरीके से है। ये इनकी दादी है, तकरीबन 60-70 साल की उम्र होगी, लेकिन अभी भी वो पूछते हैं कि नेहा कहाँ चली गई है। मतलब इनको भी मतलब बेसुध अवस्था में है। ये सारे जो परिजन हैं अभी 18 दिन हो गए, मतलब ढांढस बढ़ाने का आ रहे हैं, लेकिन घर के जो हालात है वो आप देखेंगे तो बिल्कुल ये बेसुध अवस्था में हूँ। मतलब हम भी यहाँ कवरेज करने के लिए, सच्चाई जानने के लिए आए, तो हम देख रहे थे कि बिल्कुल किसी तरह का कोई जवाब देने की अवस्था में नहीं है यूँ। और ये इनकी माँ है, ये इनकी बहू है, मतलब बिल्कुल हालात जो हैं इस दर्द को आप समझ पा रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सचिव सागवाड़ा। 18 अप्रैल को राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के नया गांव ग्राम पंचायत के शिवराजपुर गांव में शादी से एक दिन पहले गांव के ही कुएं से मिली शिवराजपुर निवासी दुल्हन नेहा की लाश के मामले का नेहा की मौत के आज 18 दिन बाद भी खुलासा नहीं हो सका है। जबकि नेहा की संदेहास्पद हुई मौत के बाद उपजे आक्रोश के दौरान पुलिस ने 19 अप्रैल को परिजनों और समाजजनों को भरोसा दिलाया था कि 2 दिन बाद यानी कि 22 अप्रैल तक खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन 18 अप्रैल को गांव के कुएं में मिली नेहा प्रजापत के लाश के आज 18 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है।
हैरत की बात है कि परिजन और समाजजन भारी संख्या में सागवाड़ा में धरना प्रदर्शन कर हाथों में तख्तियां लेकर रैली निकाल चुके हैं। यही नहीं, प्रजापति समाज के चोखले के लोग बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में भी नेहा की मौत के मामले में खुलासे की मांग और न्याय की गुहार लगा चुके हैं। यही नहीं, समाज के लोग सागवाड़ा विधायक और जनजातीय मंत्री की दहलीज तक भी दस्तक दे चुके हैं। बावजूद इसके आज 18 दिन बाद भी पुलिस नेहा प्रजापति की मौत के मामले का पटाक्षेप नहीं कर पाई है। ऐसे में परिजन न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रहे हैं। वहीं अब समाजजनों का सब्र भी जवाब देता जा रहा है। नेहा की संदेहास्पद हुई मौत के खुलासे में हो रही लगातार देरी के चलते परिजनों और समाजजनों में रोष के साथ आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नेहा की मौत हादसा थी, हत्या थी या फिर आत्महत्या, यह पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। यही वजह है कि परिजन और समाजजन नेहा की मौत को संदेहास्पद मानकर खुलासे के लिए हर दहलीज पर दस्तक देकर गुहार लगा रहे हैं। बावजूद इसके नेहा की मौत के आज 18 दिन बीत जाने के बाद भी नेहा की मौत का राजफाश नहीं हो सका है। जी हां, शिवराजपुर निवासी नारायणलाल प्रजापति की बेटी नेहा की शादी से ठीक एक दिन पहले गांव के कुएं में लाश मिली थी। नेहा की 19 अप्रैल को शादी थी, जिसकी बारात पास ही के गांव बिनुड़ा से आने वाली थी। 17 अप्रैल को ही नेहा का गांव में धूमधाम से बैंड बाजे के साथ बिनोला निकाला गया था, जिसमें नेहा अपने परिजनों और दोस्तों के साथ झूमती हुई दिखाई दी थी। बाद में अगले दिन यानी कि 18 अप्रैल को शाम को मंडप होने के कारण वो करीब 3 बजे गांव के चौराहे पर स्थित मंदिर पर दीपक जलाने के लिए अकेली गई थी, जिसके बाद नेहा का मोबाइल मंदिर के पीछे बेहद पास में ही स्थित कुएं के पास उसका मोबाइल मिला था, जिस पर घंटी आने के बाद उसके फोन को किसी और ने उठाया। तब पता चला कि यह मोबाइल नेहा प्रजापति का है। ऐसे में उसका भाई अपने मित्रों के साथ कुएं के पास पहुंचा तो नेहा का शव कुएं में पाया गया, ऐसा परिजन बताते हैं। नेहा की मौत के बाद से ही परिजन और समाजजन नेहा की मौत को संदेहास्पद मानते हुए इस पूरे मामले के खुलासे की मांग करते आ रहे हैं। साथ ही परिजनों और समाजजनों ने उसी दिन रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया गया था। यही वजह है कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होने के बाद भी शव को उठाने से परिजनों ने इनकार कर दिया था। बाद में पुलिस प्रशासन की समझाइश और 3 दिन बाद यानी कि 22 अप्रैल तक मामले के खुलासे के आश्वासन के बाद परिजन और समाजजन माने और शव का दाह संस्कार किया जा सका। इसके बाद भी तय तारीख तक भी पूरे मामले का खुलासा नहीं होने और दिनों दिन हो रहे विलंब के चलते परिजन और समाजजनों ने बांसवाड़ा में ज्ञापन दिया था। साथ ही डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर भी रैली निकाली और जबरदस्त रूप से प्रदर्शन किया। यही नहीं, समाजजनों ने उदयपुर संभाग में भी नेहा की मौत के खुलासे और न्याय दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था। बावजूद इसके 18 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी नेहा की मौत का खुलासा नहीं हो सका है। ऐसे में शादी से ठीक एक दिन पहले दुल्हन नेहा की हुई मौत का राज फिलहाल राज ही बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा।
So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।